जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजपूताना बायोडीजल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो कल 3 दिसंबर के दिन ये आईपीओ हमारा लिस्ट होने जा रहा है। लिस्टिंग के दिन हमें इस आईपीओ में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, जिनको अलॉटमेंट मिल चुका है उनको क्या करना चाहिए, या अगर कोई फ्रेश एंट्री के बारे में अगर सोच रहा है उनको क्या करना चाहिए। अगर इस आईपीओ की लिस्टिंग हमें किस प्राइस पे होती हुई नज़र आ सकती है और इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आईपीओ की बात करूँ तो यह आईपीओ हमारा 26 से 28 नवंबर के बीच में खुला था। इस आईपीओ की जो हमें लिस्टिंग है कल 3 दिसंबर के दिन होती हुई नज़र आ सकती है। और इसके अगर हम टोटल सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो यह आईपीओ हमें लगभग 719 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था, जिसमें रिटेल कैटेगरी में 750 गुना, एनआई कैटेगरी में लगभग 1350 गुना और क्यूआई कैटेगरी में लगभग 177 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। तो क्यूआई और एचएनआई कैटेगरी में भी इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो यह कंपनी बायोफ्यूल्स बनाती है और फिर उसको अपने कस्टमर्स को सप्लाई करती है। कंपनी के जो मेनली प्रोडक्ट हैं उनमें ग्लिसरीन एंड फैटी एसिड्स हैं। ये कंपनी वो प्रोडक्ट्स बनाती है। और अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। कंपनी का रिवेन्यू पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। तो कंपनी को लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ उसके रिवेन्यू में नज़र आ रही है। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर देखें 2022 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 19 लाख रुपए था और 2024 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के लगभग 4.5 करोड़ रुपए को भी क्रॉस कर चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी कितना फास्ट ग्रो कर रही है। कंपनी की वैल्यूएशन है वो भी ठीक ठाक है, वो 12 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। हालांकि कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्जा नजर आ रहा है, उसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो है वो 1.26 का है, लेकिन कंपनी के बिजनेस जिस तरह से ग्रो कर रहा है वो इजीली कंपनी आने वाले टाइम में मैनेज कर सकती है। तो कंपनी जो मार्केट से पैसा रेज कर रही है वो अपनी ही सब्सिडरी कंपनी निर्वाण राज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड उसका एक्सपेंशन करने जा रही है, वहां पे इस पैसे का मेनली यूज करेगी। तो कंपनी अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए ही इस पैसे का यूज कर रही है। और इसका अगर हम आज के दिन करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो वो 120 रुपए के आसपास फिलहाल चल रहा है, जो कि टोटल 92% के आसपास फिलहाल नजर आ रहा है। हम टोटल देखें कि इस आईपीओ में हमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है तो 130 रुपए इसका प्राइस बैंड था, 120 रुपए इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो और एक लॉट में आपको इसमें 1000 शेयर मिलेंगे। तो अगर अप्रोक्स प्रॉफिट देखें तो यह आईपीओ आपको लगभग 1,20,000 रुपए का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। तो ऑलमोस्ट यह आपके पैसे को डबल कर देगा अगर आपको इसकी अलॉटमेंट मिल चुकी है। तो बात आती है कल इसकी लिस्टिंग किस प्राइस पे हो सकती है। अगर कल के दिन मार्केट में पॉजिटिविटी रहती है तो हमें जो इस आईपीओ की लिस्टिंग है वो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग तो 250 रुपए के आसपास हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट में पॉजिटिविटी रहती है तो इसकी जो लिस्टिंग है वो हमें 260 रुपए से 270 रुपए के आसपास होती हुई नजर आ सकती है। इसकी जो लिस्टिंग है वो 100% प्रीमियम के ऊपर भी होती हुई नजर आ सकती है। अब बात आती है कि जिनको अलॉटमेंट मिल चुका है उनको क्या करना चाहिए। अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के प्रोस्पेक्टस से अप्लाई किया है तो आप कल के दिन अगर ये आईपीओ आपको 90 से 100% के बीच में अगर रिटर्न जनरेट करके दे रहा है तो आप इस आईपीओ को बेच के निकल सकते हैं, अपना प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है, आपका व्यू अगर 2-3 साल का है तो आप इसको कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, उसका बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। अगर कोई फ्रेश एंट्री लेने के बारे में अगर सोच रहा है तो यह आईपीओ अगर कल के दिन 100% प्रीमियम के साथ अगर लिस्ट होता है तो आप एक फ्रेश एंट्री को फिलहाल अवॉइड ही करें, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो फिलहाल इतना पॉजिटिव नहीं चल रहा है। दूसरा ये है कि कंपनी ऑलमोस्ट डबल पे ही लिस्ट हो रही है, उसने 100% का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। तो अभी आगे इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है कि हमें इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है और इसमें आप फ्रेश एंट्री करते हैं लिस्ट होते ही तो मे भी आपको थोड़ा बहुत लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल कल के दिन इस आईपीओ को फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड ही करें। आप अपने पैसे को सेव रखिए, उसको आने वाले टाइम में और भी आईपीओ आने वाले हैं वहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने इस आईपीओ को अप्लाई किया था लेकिन आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और भी बहुत से आईपीओ आने वाले हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। लेकिन अपने रिस्क को मैनेज करके ही चलें, कोई हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना लें कि लिस्ट होते ही आप कंपनी के शेयर्स को खरीद लें और फिर उसमें हो सकता है कि टाइम बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। नॉर्मली होता ही है कि अगर कोई आईपीओ आपको 100% 200% का रिटर्न अगर खुलते ही दे देता है, ये ऐसे आईपीओ में हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और आगे उसमें गिरावट कहाँ तक आएगी उसका किसी को आइडिया नहीं। तो बेटर है आप फ्रेश एंट्री को अवॉइड ही करें, अपने पैसे को सेव करके चलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।